नमस्कार। इस समय हम मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले में हैं और तकरीबन आपको 4 एकड़ का रकबा दिखाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है मुझे कि आप कॉल तो करें, ठीक है, लेकिन यदि आप व्हाट्सएप करते हैं तो फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा। व्हाट्सएप करेंगे, उसके बाद आगे बातचीत भी फ़ोन पर हो जाएगी। तो एक बार फ़ोन करें या फिर आप हमें व्हाट्सएप करें। तो ये रहा रास्ता जिससे आप इस टुकड़े में प्रवेश होंगे। ये है रास्ता और ये रही ज़मीन। मैं आपको मुहाना दिखा दे रहा हूँ ज़मीन का। ये यहाँ से मेरी उंगली के पास से ये प्रवेश होगा अंदर। ये पौधे लगे हुए हैं, ये अंदर जाने का रास्ता हो गया पूरा। और ये जो धान जहाँ से दिखाई दे रही है, ये किनारे किनारे होता हुआ ये जो बड़ा वाला पेड़ दिख रहा है, इसके पास से हो ज़मीन होकर, और ये जो भाई साहब चल रहे हैं, इसके आगे से ये पूरा का पूरा 2 एकड़ के करीब करीब रकबा बनेगा। ये जहाँ जहाँ इसमें धान दिखाई दे रही है 2 एकड़ अंदाज़ लगा सकते हैं आप। ये ज़मीन किराए के लिए है। मिट्टी आप यहाँ से कुछ देख रहे हैं, मैं आगे चल के भी और दिखाऊंगा। धान की क्वालिटी, गुणवत्ता आपको अलग ही दिखाई दे रही है कि किस तरह की धान की पैदावार इसमें हो रही है। बहुत ही बढ़िया धान है। घर यहाँ पर बने हुए हैं। यानी ये जो ज़मीन, ये वाला जो टुकड़ा है, ये गांव के अंदर का टुकड़ा है। इस ज़मीन के आसपास आबादी पर्याप्त मात्रा में है। अब हम अंदर प्रवेश होते हैं क्योंकि पेड़ पौधे ज़्यादा हो गए हैं। तो यहाँ से देखें आप, ये गांव लगा हुआ पूरा, गांव के अंदर की ज़मीन है। विद्यालय भी है। अब ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये 2 एकड़ का रकबा है। ये यहाँ से वो भाई साहब जा रहे हैं, यहाँ से ज़मीन घूम गई है। अब थोड़ा सा सीन आपको ठीक से समझ में आएगा। ये यहाँ से होता हुआ ये कोने से लेकर ये ट्रॉली जो दिख रही है यहाँ तक और आगे तक, ये इसका मुहाना हो गया। यहाँ से आप अंदर बाहर ज़मीन में हो सकते हैं। ये 2 एकड़ का रकबा है। मिट्टी इसकी काली है जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, और मुझे चलने में भी समझ में आ रही, कंकड़ पत्थर बिल्कुल नहीं है इस टुकड़े में। इसके अलावा एक टुकड़ा और है जो कि यहाँ से लगभग आप मान के चलें, मैं जूम करता हूँ, ये जो बड़ा पेड़ नज़र आ रहा है इसके भी बहुत और पीछे, और ये जो भाई साहब हाथ हिला रहा है, इसका अंतिम छोर है ये ज़मीन का। ये देखें, ये अंतिम छोर हो गया। तो और घूम लेते हैं। तो ये जो पीछे वाले टुकड़े की हम बात कर रहे थे, ये पत्थर स्पेशली रखे गए हैं ताकि पानी इधर का इधर ना हो जाए, रोक के रखा गया है पानी। ज़मीन में पत्थर नहीं है, समझ में आ रहे हैं। ये पूरा गांव घर सब लगे हुए हैं यहाँ पर। धान को और उपजाऊ बनाने के लिए पौधे अच्छे हों, इसलिए पानी को रोक के रखा गया है। जब ओवर होता है तो फिर खोल दिया जाता है। तो हाँ, हम पीछे की ज़मीन की बात कर रहे थे। पीछे का जो लगभग 2 एकड़ का रकबा, शायद इसमें कुआं भी है क्योंकि ये गोलाई लिए हुए है। छोटा कर लेते हैं इसको। ये मध्य प्रदेश का ये सिवनी ज़िला है, और अधिक जानकारियाँ हम डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे। आप सभी से आग्रह है कि डिस्क्रिप्शन में ज़रूर पढ़ें, वहाँ आपको कुछ अछूती जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं जो हम ज़मीन पर बोल नहीं पाते हैं या मिल नहीं पाती हैं। तो ये हो गया, यहाँ से ये पीछे निकल गई इस तरफ ज़मीन, 2 एकड़ का रकबा। तो अब मैं इसके, ये पूरी ज़मीन एक समान है जैसी हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर, पूरी वैसी है, फसल ही बता देती है।
अब पीछे वाला जो रकबे की मैं बात कर रहा था वो वहाँ पर है। तो वहाँ पर कच्चा रास्ता गया है और कच्चे रास्ते से, ध्यान से समझने की ज़रूरत है, दोबारा बोल दे रहा हूँ मैं, कच्चा रास्ता गया हुआ है। कच्चे रास्ते से एक खेत बना हुआ है और उस खेत के पीछे वो टुकड़ा है 1.5 एकड़ या 2 एकड़ का। इस तरह की ये ज़मीन है। एक बार फिर दोहरा दे रहा हूँ, जैसे कि ये मेड़ दिख रही, ये रास्ता हो गया, इसके बाद ये खेत हो गया किसी किसान का, और इस खेत के बाद वो ज़मीन है 1.5 एकड़ या 2 एकड़ वहाँ दूसरी जगह। डायरेक्ट रोड पर नहीं है, उसे हम देख के आए हैं अभी। करीब करीब 4 पौने 4 एकड़ के ऐसा समथिंग में ये है। आबादी यहाँ पर है, गांव बना हुआ है। मुख्य रोड जो है यहाँ से थोड़ा सा यानी चलने वाला रोड, लगभग आप समझ लीजिए 500 मीटर के आसपास होगा मुख्य रोड। और एक जो दैनिक जीवन की जो सामग्रियाँ जो लगती हैं वो बस्ती कस्बा, वो यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। 2 किलोमीटर मान लीजिए। ये उसका टावर दिखाई दे रहा है, ये मैं जूम कर रहा हूँ, उस कस्बे का टावर है ये। तो यहाँ उस कस्बे में बाइक सुधरवाने से लेकर दवाई, खाद, बीज आदि आदि जो रोज़मर्रा में लगती हैं वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, हो जाती हैं उपलब्ध। फ़ोन बार बार ना लगाएं, फ़ोन एक ही बार लगाएं, हमें पर्याप्त हो जाता है। हो सके तो व्हाट्सएप करें। और इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं या कोई भी वीडियो आप जो देख रहे हैं, उसको नीचे शेयर का ऑप्शन होता है, शेयर कीजिए। हाँ 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 हाँ, शेयर कीजिए और शेयर करके हमारे व्हाट्सएप पर डालिए, या यहाँ वहाँ डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सीधा हमारे व्हाट्सएप पर डालें आप, ताकि हम देखकर पहचान सकें कि ज़मीन की स्थिति को क्या है और कौन सी ज़मीन है जिसके विषय में आप बात कर रहे हैं। ज़मीनें लगातार लोड होती रहती हैं, हमको भी ध्यान नहीं रहता है, भूल जाते हैं। ये दूसरे का खेत है, इसमें राहर लगी हुई है, और ये वही वाले खेत है, इसमें ज़बरदस्त धान उगी हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। आ जाओ, हाँ होगा, आ जाओ। ठीक है, ये हो गया एक, ये गांव हो गया। ये रोड यहाँ से ऐसी घूमी, शायद यहाँ तक आई है रोड घूम कर, और वहाँ भी रोड में टच होता है, मुझे ऐसा लग रहा है। और एक गांव वहाँ पर है, एक यहाँ कस्बा है। तो कुल मिलाकर लोगों की गहमा गहमी बनी रहती है। ठीक है। हाँ, अब ये जो बेल्ट दिख रहा है, ये पीछे जंगल जो दिखाई दे रहे हैं, ये वाली ये और पीछे ये ऐसे पौधे और पीछे में, तो यहाँ से जंगल ही जंगल यदि पैदल चला जाए, या गाड़ी तो नहीं जाती है, यहाँ से 3-4 किलोमीटर पर नर्मदा जी आ जाती है। नर्मदा का अथाह जल दिखाई देना शुरू हो जाता है, लेकिन वो इतना सहज नहीं यहाँ से देख पाना, उसके लिए दूसरे रास्ते गए हुए हैं। हम यहाँ से आए थे, वहाँ से। तो ये जो छोटे छोटे डोली बोलते हैं हमारे यहाँ, जैसे एक टुकड़ा हो गया, ऐसे 10 टुकड़े करीब करीब यहाँ पर हैं। हाँ, लास्ट आम के पेड़ तक गए। तो ये जो ज़मीन है, ये जो ज़मीन है, 2 तरफ से रास्ते मिलते हैं इसमें। एक तो ये आम के पेड़ के पास इसमें कंक्रीट रोड जो है टच होता है, और जैसा कि एक मैंने आपको पहले दिखाया है वो टच हो रहा है। तो 2 जगह से ये रोड में टच ज़मीन हो रही है। तो कुछ इस तरह की स्थिति है जो हमने आपको दिखाए हैं अभी। मध्य प्रदेश का ये सिवनी ज़िला है। तो यहाँ से मंडला ज़िले की जो दूरी है वो 38 किलोमीटर के आसपास है, और नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है तहसील मुख्यालय का, वो यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर मान के चलते, अधिकतम 20 किलोमीटर के अंदर ही वो आपको
रेलवे स्टेशन मिल जाएगा। लगातार वाहनों का आना जाना यहाँ बना रहता है, ऑटो वगैरह आते जाते रहते हैं। तो उन संसाधनों से बाहर का आदमी यदि आना चाहे तो यहाँ पर आ सकता है। हमारी तरफ से कोशिश है कि हम आपको ये सिर्फ 2 एकड़ का रकबा उपलब्ध करा पाएँ, जिसके लिए हमारी बातचीत निरंतर जारी है। तत्काल में ये 4 एकड़ की बात आ रही है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये 2 एकड़ का रकबा उपलब्ध हो जाए। कोशिश जारी है। अब हम बाहर आ चुके हैं लगभग।